मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET कोर वेब एपीआई में किस तरह से हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग जो है अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड करना क्या है कि आपको ASP.NET कोर वेब एपीआई का एक एप्लीकेशन ओपन करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंट्रोलर के अंदर जाना है। कंट्रोल पर जाने के बाद इम्प्लाई कंट्रोलर मैंने ओपन किया हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इन पॉइंट्स बनाना है मुझे। इस तरह से मुझे एक एक्शन मेथड जो बनाना है जिस तरह से एम्प्लॉय अपडेट, कुछ भी नाम रख सकते हो, एबीसीडी कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके तरह क्या है, एक आईडी मुझे भेजूंगा और एम्प्लॉय एक जो है एक मॉडल मैंने यहाँ पे डाला हूँ पैरामीटर में। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स होगा जो इसके मॉडल के थ्रू मैं भेजूंगा। कहाँ तो डेटाबेस पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे HTTP पुट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पर देखिएगा एक मैंने स्ट्रिंग पास किया है जिसका नाम है एम्प्लॉय अपडेट। ये स्पेसिफिक रूट डिफाइन किया है। जब भी मेरा यूआरएल में जब ये इन पॉइंट ओपन होगा तो मुझे यूआरएल में इस तरह का एम्प्लॉय अपडेट मुझे दिखेगा, /ID दिखेगा फ्रेंड। तो ये आईडी मुझे पास करना पड़ेगा और ये जो है मॉडल को मुझे भेजना पड़ेगा बॉडी में। तो इससे क्या होगा कि मुझे ये जो डेटा जो है मैं फंक्शन के अंदर में पास करूंगा, ये जाएगा कंट्रोलर के बीएलएल के पास। बीएलएल जो है ट्रांसफर कर देगा डाटा एक्सेस लेयर के पास। इससे मेरा क्या, यहाँ पे रिपोजिटरी में डाटा एक्सेस लेयर के अंदर जो है मैंने एक रिपोजिटरी बना कर रखा है क्लास। उसके अंदर मैं अपडेट का कोड लिखूंगा जो मुझे डेटाबेस में जाके अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि यहाँ पे एक्शन मेथड बनाया हूँ और यहाँ पे आईडी भेज रहा हूँ, मॉडल भेज रहा हूँ। ये देख रहा हूँ, ये आईडी और मॉडल का आईडी मैच नहीं होगा तो बताएगा एम्प्लॉय आईडी इज इनवैलिड। दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आ जाएगा मॉडल, यदि मैच कर गया तो इसके बाद नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्या करे, यहाँ पे एक मॉडल में पास कर रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ, बीएलएल। ये जो रेफरेंस है आप देखोगे, आई एम्प्लॉय सर्विस का जो रेफरेंस है इसके पास आएगा, बीएलएल के पास। अब बीएलएल के पास जाएगा तो बीएलएल क्या करेगा, यहाँ पे अपडेट का मेथड लिखा हुआ है और ये इनहेरिट हो रहा है कहाँ, एम्प्लॉय सर्विस के साथ। ये अपडेट कर इस यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे डेटा आ जाएगा कंट्रोल से। इस फंक्शन इस मेथड के ऊपर ये डेटा आ जाएगा। इसके बाद आने के बाद ये रिपोजिटरी के पास भेज दे। रिपोजिटरी के देखोगे यहाँ पर आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी बोल के एक जो है मैंने रेफरेंस क्रिएट किया। आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी एक रेफरेंस क्रिएट किया है। इसके अंदर जो देखोगे मैंने एक अपडेट का मैंने मेथड लिखा है। तो डेटा एक्सेस लेयर के पास जाओ, यहाँ पे इस तरह से अपडेट का मैंने मेथड लिखा है। इसको इस इंटरफेस को इनहेरिट किया गया है एम्प्लॉय रिपोजिटरी में इस तरह से। इसके अंदर मेथड का मैंने कोड लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब डेटाबेस जब भी हम मुझे डेटाबेस के अंदर मुझे डेटा को अपडेट करना है तो मुझे अपडेट करने के लिए मुझे डेटाबेस का तो डिटेल्स चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग तो चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर ऐप सेटिंग जेसन फाइल में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ASP.NET कोर के अंदर जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद इस स्ट्रिंग को मैं गेट करूंगा। इस तरह से मैंने एक क्लास बनाया हूँ, डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट। इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया है कि आई कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरफेस है प्री डिफाइंड है ASP.NET कोर में, इसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। इससे क्या है, जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेरा जो क्लास में वेरिएबल है इनिशियलाइज होगा। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन का जो डेटा है ऐप सेटिंग जिससे सारा डेटा उसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मुझे उस डेटा को गेट करने के लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग सिर्फ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन एंड डीबी कनेक्शन। एक कुछ भी नाम रख सकते हो, डीबी कनेक्शन 2 कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके बाद रिटर्न न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस मैंने पास किया, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं की पास करना पड़ता है, की जो मैं यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया था ये की है। इसको की पास करने से मुझे ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग देख पा रहे हो ये मुझे गेट हो जाएगा। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह का मुझे इसको मैं कॉल करूंगा तो मुझे डीबी कनेक्शन 2 में कॉल करूंगा तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग गेट हो जाएगा। कैसे गेट होगा देखें, यहाँ पे मैंने डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया है। रेफरेंस क्रिएट करने मैंने यहाँ पे अपडेट का कोड लिखा है। इससे पहले मैं दिखाता हूँ जितने भी मैंने सर्विस बनाए हैं, चाहे वो ये डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे ये बीएलएल के अंदर जो एम्प्लॉय सर्विस हो, उसके बाद चाहे वो डाटा एक्सेस लेयर के बाद एम्प्लॉय रिपोजिटरी सर्विस हो, ये सारे सर्विस को क्या करना, प्रोग्राम.cs में मुझे क्या करना पड़ता है फ्रेंड, इस तरह से रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक रजिस्टर नहीं करोगे तो सर्विस काम नहीं करेगा। एक लेयर से दूसरे लेयर में जो हम लोग अटैच कर रहे हैं तो डेटा वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। आपको सब जैसे ही सर्विस बनाते हो उसको रजिस्टर करना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, आपको अपडेट का कोड मैंने कैसे लिखा है देखना है। तो इस एम्प्लॉय पे क्या होगा, मेरा डेटा जो है, ये जो अपडेट का जो मेथड है इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर जो डेटा मुझे गेट हो जाएगा। अब डेटा गेट हो जाएगा तो मैंने एक यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया हूँ, लॉन्ग है, इसका टाइप 0 है। ओके, बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज किया हूँ इसको। अब मुझे क्या करना है,
ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे देखोगे रेफरेंस है, किसका है, डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस है, उसको कॉल करके मैं डीबी कनेक्शन 2 को मैंने कॉल किया है, इससे मुझे कनेक्शन गेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एसक्यूएल कमांड एक edu.net का प्री डिफाइन एक क्लास होता है, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया इस तरह से आप लोग भी क्रिएट, इसमें 2 पैरामीटर पास होता है। फिर एक में होता है कि एक क्वारी हम लोग भेजते हैं, जो एसक्यूएल क्वारी हम लोग अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वारी लिखते हैं इसके अंदर, तो वो एसक्यूएल में ये क्वारी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे पास करना पड़ता है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग में मुझे डेटा सर्वर का डिटेल्स मुझे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो देखोगे यहाँ जो पैरामीटर मैंने डिफाइन किया है, ये पैरामीटर कहाँ से आएगा, इसको इसके लिए क्या करना पड़ता है, cmd पैरामीटर्स डॉट एट विद वैल्यू, इस तरह से मुझे क्या है, ये पैरामीटर जो भी @ करके आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी ABCD कुछ भी नाम रखोगे उस नाम को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ में कौन सा पैरामीटर जाएगा, ये मॉडल डॉट ID जाएगा, इसका एम्प्लॉय नेम है तो मॉडल डॉट एम्प्लॉय जाएगा, एड्रेस है तो मॉडल डॉट एड्रेस जाएगा, है ना। इस तरह से आपको डालना पड़ेगा, इससे ऐड करना पड़ेगा, ऐड विद वैल्यू। उसके बाद जो भी नाम रखोगे उस नाम को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो इसका याद रखिए कि इसका जो यहाँ पे जो मैंने जो एम्प्लॉय नेम होगा उसी को नाम, इस हिसाब से जो भी नाम रखोगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, आपको उसी हिसाब से इसको अपडेट जैसे हम लोग लिखते हैं क्वारी, उससे अब मुझे डालना पड़ेगा इसमें। उसके बाद क्या क्या कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। अब जो तो ओपन नहीं करोगे तो अब एग्जिट क्वारी चलेगा ही नहीं। उसके बाद क्या है, cmd.exit नन क्वारी आपको मेथड को यूज करना पड़ता है इस जो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ रो इफेक्टेड होगा, कितने रो इफेक्ट हुआ, मतलब एक रो आईडी एक जा रहा है तो एक रो इफेक्टेड होगा, तो रिटर्न मुझे 1 मिलेगा। सपोज एक 1 मिलेगा तो ग्रेटर देन यदि 0 होगा तो मुझे इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आने के बाद क्या हो जाएगा, मुझे जो एम्प्लॉय में जो आईडी है उस आईडी को मुझे रिटर्न कर देता हूँ। यदि बाय डिफॉल्ट 0 मेंशन किया गया, यदि बाय डिफॉल्ट 0 है, यदि ये 0 ये यदि 0 से बड़ा नहीं होगा तो क्या करेगा, तो ये 0 रिटर्न करा देगा इसको। तो इस तरह से मुझे अपडेट का कोड लिखते हैं यहाँ पे। आप करना क्या, इसको मैं चेक करता हूँ। चेक करने के लिए एप्लीकेशन को रन करता हूँ, सिंपल। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ एम्प्लॉय में कौन सा डेटा है सर्वर में। तो इस तरह से क्या है कि आपको डेटा मुझे मिल जाएगा। इस तरह से लास्ट डेटा देखो 18 है, CC है, DD है ना, मोबाइल नंबर है, एज है। 18 वाले डेटा को मैं अपडेट करके देखता हूँ, CC या DD करूँगा इसको। अब मुझे इसे क्या करना है, इसको क्लोज करूँगा, इस तरह से अपडेट में जाऊँगा, इसमें मुझे ट्राई इट नाउ करूँगा, इस तरह से यहाँ पे 18 पास करूँगा, सिंपल। और इसको मुझे मुझे जो है 18 मुझे ID मुझे गेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 ID दूंगा, ये दोनों मैच करेगा, तकर बाद वो अपडेट हो पाएगा, उसके बाद मुझे अपडेट होगा। यहाँ पे मैंने CC था तो यहाँ पे मैंने DD कर दिया, ओके। यहाँ पे मैंने एड्रेस है तो मैंने ए कर दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर है जो तो 8888 कर दिया, यहाँ पे एज जो है 30 दे दिया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब देखोगे अपडेट किया होता है, इसमें मॉडल में जो डेटा जो है यहाँ पे AI एड्रेस 30 है, एज है, एम्प्लॉय नेम DD है, 18 है, यहाँ पे 88 है। इसमें देखो ID भी आया होगा, ID भी आ गया। इसको मैं अब 10 प्रेस करता हूँ, अब इसके अंदर आया है, यहाँ पे देखो डेटा लोड हो गया है, इसके अंदर मॉडल के अंदर डेटा उठ के आया है इस तरह से। आप देखो इसका अपडेट का कमांड ऐड विद वैल्यू कर रहा है, इस तरह से आप कनेक्शन ओपन कर रहा है। अब ये अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद देखो रिटर्न 1 हो गया, ग्रेटर देन 0 से 1 है तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर ID मुझे गेटवे 18 हो गया, अब मुझे रिटर्न कराएगा, इस तरह से रिटर्न हो रहा है मुझे वहाँ से। अब मुझे डेटा यहाँ पे क्या रहा है 18 आ रहा है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो इस तरह से क्या होता है, देखो मुझे क्या है, रिस्पॉन्स स्टेटस को 200 है और रिस्पॉन्स बॉडी में 18 मुझे दिखा रहा है फ्रेंड, इस तरह से। इसका मतलब मेरा डेटा जो अपडेट हो गया, इसको मुझे चेक करने के लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा लिस्ट में एग्जीक्यूट करूँगा, लिस्ट का सारा डेटा फेच करके दिखाता है। यहाँ पे देखो DD हो गया, MMA हो गया, 88 हो गया, 30 हो गया। इस तरह से क्या है फ्रेंड, हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को जो है ASP.NET Core वेब API में हम लोग अपडेट करते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह से edu.net से एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग अपडेट करते हैं, तो सीख पाओगे। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।